आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, इसमें बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज ट्विटर पर महाअभियान छेड़ा था, जिसका शीर्षक था नियोजन नहीं तो वोट नहीं। और इसमें ये खबर आ रही कि ट्विटर पर 20वें नंबर में और बिहार पर पहले नंबर पर ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अनेक शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो है शिक्षक नियोजन में शिक्षक नियोजन का लॉकडाउन खोलो, बहुत सारे जो है ट्विटर पर इन्होंने जो है ट्वीट किया हुआ है। और एक लंबी सूची जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षक नियोजन को लेकर के चिंतित हैं और उनका मानना है कि कब होगा शिक्षक नियोजन। इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों में बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार से बहुत सारी अपील और निवेदन किया हुआ है आज ट्विटर के महाअभियान पर। सरकार युवा पीढ़ी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बंद करे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अनेक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, राजपत्र का हवाला दिया है, बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और शिक्षक बहाली को लेकर के सरकार पर गंभीर न होने का जो है आरोप भी लगाया है शिक्षक अभ्यर्थियों ने। और शिक्षक अभ्यर्थी ये मानते हैं कि अगर उनको शिक्षक नियोजन में भाग लेने के लिए नहीं मिला, 94,000 बिहार शिक्षक नियोजन में अगर उनको जो है भाग लेने का मौका नहीं मिला, तो वे निश्चित रूप से वोटिंग भी नहीं करेंगे। ऐसा भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि वो अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक असंख्य संख्या, बहुत बड़ी संख्या है जिसमें जो है ये ट्वीट किया जा रहा है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कि नियोजन नहीं तो वोट नहीं। और तमाम कमेंट्स जो है, तमाम ट्वीट करके उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। एक शांतिप्रिय तरीके से शिक्षक नियोजन को चालू करने की मांग रखी है शिक्षक अभ्यर्थियों ने। यहाँ पर जैसा कि ज्ञातव्य है कि शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से लेकर काफ़ी परेशान है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है बार बार रुक रही है और उनको इस बात का जो है विश्वास कौन दिलाए कि शिक्षक नियोजन अगर समय से नहीं होता है तो अगला शिक्षक नियोजन कब आएगा। और सरकार भी जो है चुनाव चाहती है, तो ऐसी स्थिति में तमाम बातें निकल करके आ रही हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ट्वीट करके अपनी बात को रखा है। यहाँ पर मैं महसूस करता हूँ कि शिक्षक नियोजन की बात जो है सरकार तक निश्चित रूप से पहुंच रही होगी और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव का फैक्टर भी शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर के आज शिक्षक नियोजन को लेकर के ट्विटर पर महाअभियान इन्होंने जो है किया है। 7 बजे से अभियान चल रहा है और अभी भी इस प्रकार के ट्वीट जारी हैं और इस ट्वीट के माध्यम से सरकार निश्चित रूप से ये बात समझ रही होगी। आइए दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें बिहार के जो शिक्षक हैं, जो कि अतिथि शिक्षक हैं, उनके नियोजन, उनके जो है वेतन भुगतान के संदर्भ में बिहार सरकार का शासनादेश क्या है। आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 28/7/2020 का नोटिफिकेशन है, जिसमें प्रेषक गिरिवर दयाल सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक। यहाँ पर 28/7/2020 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें राज्य के माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कोटि के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को कोविड-19 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन अवधि का निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान करने के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 37/22 दिनांक 23/7/2020 के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा राज्य के माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न कोटि के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को कोविड-19 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा घोषित माह जुलाई 2020 में लॉकडाउन अवधि का निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि छठे चरण के उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के क्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदस्थापन में वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है उनको भी प्राथमिकता दी जाए। वर्णित स्थिति में निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कोटि के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को कोविड-19 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा माह जुलाई 2020 में घोषित लॉकडाउन की अवधि में शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार विद्यालय खुला रखने की तिथियों को कार्यरत मानते हुए निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान करना सुनिश्चित करें। छठे चरण के उच्च माध्यमिक शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया के क्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदस्थापन में वैसे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर सारी बातें निकल करके आई हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं गिरिवर दयाल सिंह,
और निदेशक माध्यमिक शिक्षा 28/7/2020 का नोटिफिकेशन है, जिसमें निश्चित रूप से ये जानकारी प्राप्त हो पा रही है कि जो बिहार के अतिथि शिक्षक हैं उनको जो है विद्यालय खुलने की कोविड-19 के अंतर्गत जितने विद्यालय खुले हैं उसी को मानक मान करके और संपूर्ण भुगतान की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार अपने जो अधीनस्थ शिक्षक हैं उनको जो है सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक हैं उनके भुगतान के संबंध में 28/7/2020 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार के शिक्षक नियोजन को लेकर के आज का ट्विटर महाअभियान कितना सफल होता है यह बात समय के गर्भ में है, लेकिन यहाँ पर प्रयास किया गया है, बहुत बड़ा प्रयास किया गया है और बिहार में पहले नंबर पर जो है ट्रेंडिंग में गया है, जो है नियोजन नहीं तो वोट नहीं, और पूरे ट्विटर पर ये 20वें नंबर पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर शिक्षक नियोजन को लेकर के तमाम शिक्षकों ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को बिहार चुनाव से पहले ससमय पूरा करे इस बात की इच्छा जताई है। और यहाँ पर शिक्षकों ने माना है कि नियोजन नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर इस हैशटैग को लेकर के शिक्षकों ने बहुत अधिक संख्या में ट्वीट किया है। यहाँ पर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पुनः जारी करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी ये मानते हैं कि वर्षों से अधर में लटकी प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सरकार कब पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जी से इन्होंने बहुत अधिक संख्या में मांग की है। लाखों की संख्या में टेट पास अभ्यर्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि शिक्षक नियोजन में उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शिक्षकों ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, 31 मार्च 2019 के बाद स्कूल में अनट्रेन्ड टीचर ना हो, 1 से 5 में बीएड अमान्य है। इस तरह की बातें भी शिक्षक अभ्यर्थियों के ट्वीट से निकली है, जिसमें शिक्षक नियोजन जो है इसमें जारी करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर शिक्षकों ने कहा है, व्हेन इलेक्शंस कैन बी on time then why not be teacher planning time। शिक्षक नियोजन नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की बातें जो है शिक्षक नियोजन के संदर्भ में आज ट्विटर महाअभियान पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कही हैं। और शिक्षकों ने पूछा है आखिर किस कारण से 2 वर्ष के बाद भी शिक्षक नियोजन का कार्य पूरा नहीं हो पाया, और नियोजन नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर आज शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर जम करके ट्वीट करते हुए दिखे और शिक्षकों ने कहा कि 100 बातों की एक बात, नियोजन नहीं तो वोट नहीं, नियोजन नहीं तो वोट नहीं, नियोजन नहीं तो वोट नहीं। इस तरह की बातें जो है शिक्षक अभ्यर्थी आज ट्विटर पर करते नजर आए हैं। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार सरकार शिक्षक नियोजन का कार्य समय से पूरा करे, क्योंकि शिक्षक अगर नियोजन नहीं रहेगा तो वोट भी नहीं रहेगा। यहाँ पर शिक्षक नियोजन के संदर्भ में NIOS DLED शिक्षक संघ की तरफ से जो है ट्वीट आया हुआ है, बीरबल की खिचड़ी से भी ज़्यादा समय तो बिहार की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया ले जा रही है, नियोजन नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज जम करके कमेंट किया है और इस बात की मांग उठाई है। इस बीच में शिक्षक नियोजन का ये ट्विटर अभियान बिहार में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और शिक्षकों ने कहा है जब चुनाव समय पर हो सकते हैं तो शिक्षक नियोजन समय पर पूरा क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर मेधा सूची के संदर्भ में भी शिक्षकों ने कहा है मेधा सूची प्रक्रिया को जारी रखा जाए और बाद में न्यायालय जैसा आदेश आए उसी के अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाए, ताकि बहाली में ज़्यादा विलम्ब न हो। दोस्तों यहाँ पर मेधा सूची के संदर्भ में भी शिक्षकों ने बात अपनी रख दी है ट्विटर पर। और यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि वर्षों से शिक्षक बहाली प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, अतः बिहार सरकार को चाहिए कि शिक्षक नियोजन को समय से शुरू कराए। यहाँ पर शिक्षक जो है आज लाखों की संख्या में ट्वीट कर रहे हैं और इस बात की मांग को दोहरा रहे हैं कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को चालू किया जाए, क्योंकि आज का ट्विटर अभियान जो है इसी बात को लेकर के था। यहाँ पर शिक्षकों ने पूछा है, द गवर्नमेंट इज डूइंग इनजस्टिस कैंडिडेट्स एंड चिल्ड्रंस एंड मैरिजलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आइदर दे आल्सो फंडामेंटल राइट टू गेट अपडेट एजुकेशन। यहाँ पर शिक्षक बहुत ज़्यादा संख्या में ट्वीट कर रहे हैं, इतने अधिक ट्वीट आए हुए हैं कि सारे ट्वीटों का वीडियो में जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख गया है। यहाँ पर कहा गया है शिक्षकों के द्वारा कि नियोजन नहीं तो वोट नहीं, वक्त तो रुक नहीं सकता पर हमारा वक्त कुछ ठहर सा गया है। एक तो कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ बेरोजगारी का सहर है, इधर समय पर
होना चुनाव निश्चित है। यानी इस तरह की बात जो है चुनाव को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के शिक्षक चिंतित हैं और एक तरफ जो है बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को भी झेल रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकों ने पूछा है कितनी कमाल की बात है ना कि बिहार सरकार एक बहाली को पूरा नहीं करा सकती। बहुत उम्मीद थी कि बिहार में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी, लाखों अभ्यर्थी बहाल होंगे, पर अब ये संभव नहीं दिखाई देता है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी सारी बातों को आज इस महाअभियान में उकेर दिया है। यहाँ पर 1 लाख टीचर्स टू बी अपॉइंटेड इन बिहार, यहाँ पर इस बात की मांग को रखा जा रहा है। आगे बताया जा रहा है द इन्वेंशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट नॉट सीम्स टू बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट कैन गो टुडे कोर्ट लीगल काउंटर पॉइंट्स एंड मेक एफर्ट्स। यहाँ पर शिक्षकों ने इस बात को ही उठाया हुआ है कि शिक्षक नियोजन जो है समय से पूरा हो। बिहार की शिक्षक बहाली जो है बहुत दयनीय है और सरकार को इस पर कोई काम करना चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी चाहिए और बेरोजगारों की चीख को सुनना चाहिए। कोई बहाना इसमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक नियोजन को लेकर के शिक्षकों ने यह भी पूछा है कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर नियोजन की। यहाँ पर शिक्षक नियोजन को लेकर के ट्वीट जारी है, वीडियो बनाने तक जो है ट्वीट जारी है। शिक्षकों ने पूछा है व्हेन विल बी कैंडिडेट ऑफ बिहार होपिंग द बिकम टीचर्स फॉर ईयर्स फुलफिल देयर विशेस। तो यहाँ पर पूछा है कि क्यों शिक्षक नियोजन में शिक्षक अभ्यर्थियों की इच्छाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षक जो है आज बहुत अधिक संख्या में ट्वीट कर रहे हैं और इस बात को कर रहे हैं कि ट्रेंड हो जाए। बिहार में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है इस समय और 20वें नंबर पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर सारी बातें जो है आपके सामने रखी जा रही हैं। 1 साल से चली आ रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी हो, यह शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है। बिहार राज्य में बेरोजगारी दूर हो और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हो, इसे समय से पूरा किया जाए। और शिक्षक नियोजन को लेकर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस बात पर जो है अपनी बात को जोरदार तरीके से उठाया है कि अगर शिक्षक नियोजन समय से नहीं पूरा होता है, 1 साल से चली आ रही प्रक्रिया इसी प्रकार से अगर लटकेगी तो शिक्षक नियोजन कैसे पूरा होगा। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि बिहार में 2011 के बाद आज तक कोई भी शिक्षक नियोजन नहीं हुआ है, इसलिए सरकार ने अगर इसका बीड़ा उठाया है तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षक कहते हैं हम हमारा हक मांगते हैं। यहाँ पर शिक्षक हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को जो है दावेदारी से कह रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए। तो देखिए सरकार को विचार करना चाहिए कि शिक्षक नियोजन जो है वो समय से पूरा हो और निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ वोट का भी लाभ हो जाएगा। अगर ये शिक्षक नियोजन समय से पूरा हो जाएगा तो लगभग इसमें लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनके परिवार ऐसे हैं जिनको रोजगार मिलेगा। तो निश्चित रूप से सरकार को जो है इस बारे में मतदान में भी काफ़ी सहूलियतें आएंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के ट्विटर अभियान से आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।